A field extension K of a field F is said to be a radical extension of F if there exists a sequence of fields, ठीक है, such that Fi is this for some Wi belongs to this, जो Wi होगा कोई इसका एलिमेंट होएगा फॉर सम विद द प्रॉपर्टी दैट अगर इसकी कोई पावर करेंगे Wi को हम कोई पावर करेंगे तो इसको बिलोंग करेगा ये, ठीक है। तो एक सब फील्ड मिल जाए हमें, ऐसे सब फील्ड्स की सीक्वेंस मिल जाए कि जैसे ये F2 है, यहाँ पर F2 रख लो, यहाँ पे F1 रखना पड़ेगा, तो इसमें इसका कोई एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे, जैसे F2 है ये F1 है, तो F1 इसमें कंटेंड है, तो F2 का कोई एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे तो वो F2 के बराबर आ जाएगा। तो जो वो एलिमेंट है उसकी कोई पावर मिल जाए, कोई इंटीजर वगैरह करेंगे तो वो इसी में बिलोंग करे। जैसे ये है Q√2 Q को कंटेन करता है, ठीक है, लेकिन इसका कोई एलिमेंट है ये इसमें ऐड कर दें। अगर मान लो इसका ये एलिमेंट है इस फील्ड का, ये F2 थी ये F1 है, तो इसका एलिमेंट इसमें ऐड कर दिया F1 में, इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, F2 के बराबर आ गया। F2 भी वही है, ठीक है, समझ लगी बात। दोबारा समझाता हूँ, ये F2 है ये F1 है, तो ये F1 है ये F1 है, ठीक है। जैसे ये था Fi = Fi - 1 ओमेगा i, तो ये Q है, Q में ये है Q√2, इसमें √2 ऐड कर दिया, ये √2 है तो ये इसी के बराबर आ गया, ठीक है। इसमें इसका एलिमेंट ये ऐड कर दिया तो ये F2 के बराबर आ गया, F2 भी वही है। तो और देखो, अगर इसका हम स्क्वायर करेंगे 2 बन जाएगा, तो वो किसको बिलोंग करेगा, इसको बिलोंग करेगा Q को, तो ये Q को बिलोंग कर जाएगा। तो इस तरह से ये रेडिकल एक्सटेंशन है। इसमें इस एक्सटेंशन में अकेले ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये दो में भी रेडिकल एक्सटेंशन है, ज़रूरी नहीं है कि ये हमें ये सब फील्ड्स लेनी है। अगर ये सब फील्ड्स मिल भी रही हैं तो ये ऐसे हर एक जो ये दो है उसमें ये सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। जितनी भी ये फील्ड, चाहे इसमें 2 एलिमेंट है, जैसे ये इस सीक्वेंस में चाहे ये 2 एलिमेंट हैं, जहाँ एक और बन के 3 हो जाता है, एक और बन के 4 होता है, हर एक पेयर में ये चीज़ सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो एक्सटेंशन होगी KF की रेडिकल एक्सटेंशन होगी, ठीक है। सो क्लियरली K इसके बराबर होगा, अगर K इसके बराबर है तो Fi जो होता है इसके बराबर होता है, ठीक है। और जो Wi की पावर Ri बनेगी वो इसको बिलोंग करेगी। यही वाली बात की है कि जो Fi है उसमें सभी I से लेके कुछ भी हो सकता है, I 1 2 3 इस करके हमने इसको ऐसे लिख दिया। अगर K इसको लेंगे तो अगर इसको Fi इसको लेंगे तो इनकी जो पावर है इसको बिलोंग करेगी। तो जो Wi है किसका रूट बन गया, इसका रूट बन गया ओवर Fi - 1, ठीक है। तो Wi इसमें पुट करेंगे, इसमें Wi पुट करेंगे तो क्योंकि ये वाली चीज़, ये वाला एलिमेंट इसको बिलोंग करता है, तो ये पॉलिनोमियल जो है ओवर दिस बन गई। तो Wi इस पॉलिनोमियल का रूट है ओवर दिस, ठीक है। इसका मतलब Wi क्या हो जाएगी, सिंपल अलजेब्राइक एक्सटेंशन, ये इसकी अलजेब्राइक एक्सटेंशन हो जाएगी, क्योंकि इसका हर एक एलिमेंट Wi इसके एलिमेंट है ना, इसके एलिमेंट्स ओवर Fi - 1 ओवर दिस पॉलिनोमियल मिल गई, उसको सेटिस्फाई करते हैं। सिंपल क्यों कहा है, क्यों ये Fi ओवर Fi - 1 सिंपल क्यों है, क्योंकि सिंपल है, एक एलिमेंट जनरेट कर रहा है इसको, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सिंपल अलजेब्राइक है हमारे पास, ठीक है। तो इसको ऐसे Fi को अकेला ऐसे भी ले सकते हैं, इतना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप समझ लो, इसमें से ही ये सारा समझ लो। तो उसके बाद हमारे पास आ गया, तो ये फाइनाइट बन गया,
क्योंकि अलजेब्राइक है तो ये फाइनाइट बन गई तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सभी के लिए फाइनाइट, यही वाला फार्मूला लग गया, ये भी फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया, ये भी फाइनाइट हो गया, तो सारे की मल्टीप्लिकेशन भी फाइनाइट होगी। तो इसका मतलब जो के है वो भी फाइनाइट होगी, तो वो के भी फाइनाइट होगी, तो के उसकी अलजेब्राइक एक्सटेंशन बन जाएगी। उसके बाद एक नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल ले लेते हैं ओवर ए फील्ड एफ, उसको सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स कब कहना है। ए नॉन कांस्टेंट पोलिनोमियल पी एक्स ओवर ए फील्ड एफ इज सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स इफ ए स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ के की जो स्प्लिटिंग जो पी एक्स की है ओवर एफ, if the splitting field k of px over f is contained in some radical extension of f। अगर कोई पोलिनोमियल ले ली हमने px नॉन कांस्टेंट, अगर उसकी स्प्लिटिंग फील्ड किसी रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ एफ में कंटेन्ड है तो वो पोलिनोमियल होगी सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स। जैसे ये पोलिनोमियल हमने ले ली, ठीक है, इसके रूट्स निकाल लिए हमने, तो इनको हमने रूट्स निकाल के इसको ओमेगा का नाम दे दिया, तो स्प्लिटिंग फील्ड ये बन गई उस पोलिनोमियल की, और स्प्लिटिंग फील्ड बन गई ये। तो ये इसको स्केयर करेंगे तो ये रैशनल नंबर हैं ए बी, तो स्केयर करेंगे इसको तो ये रैशनल नंबर बन जाएंगे, तो क्यू को ही बिलोंग कर देंगे। इसका मतलब ये रेडिकल एक्सटेंशन आ गई क्यू की। अब रेडिकल एक्सटेंशन भी आ गई तो एल खुद भी एल में ही कंटेन्ड है, ठीक है, ये रेडिकल एक्सटेंशन है, ये रेडिकल एक्सटेंशन है, ये इस खुद एल में कंटेंट है जो कि ये स्प्लिटिंग फील्ड है। तो एल रेडिकल एक्सटेंशन भी होगी और ये एल स्प्लिटिंग फील्ड भी होगी, और ये स्प्लिटिंग फील्ड एल में कंटेंट है, एक रेडिकल एक्सटेंशन ऑफ क्यू में कंटेंट है। तो जो एल खुद इटसेल्फ इस केस में स्प्लिटिंग फील्ड भी बनेगी, रेडिकल एक्सटेंशन भी बनेगी। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो सॉल्वेबल बाय रेडिकल्स है।